तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज अनुराग मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयागराज वाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम बात करने वाले हैं। हम पहली टॉपिक उसकी है हमारा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है, इसके प्रकार क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद कुछ तो अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलाम। तो पहले हम इस लेक्चर को देखते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश की बात करते हैं तो पदार्थ का वह गुण जिस आसानी से समझिएगा, एकदम एकदम आराम से, आसानी से, एकदम अच्छी लैंग्वेज में, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित कर सकता है, मतलब प्रदर्शित करता है, उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। हमने लिखा भी है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है विद्युत आवेश कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक चार्ज के, फील्ड अभी याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब अगर टाइप्स किसकी बात करते हैं तो वैद्युत आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट हमारा होता है पॉजिटिव। फर्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से हम समझाएंगे आपको। पूरा चैप्टर 4 से 5 लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। सेकेंड हमारा आता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो धनात्मक चार्ज होता है और ऋणात्मक चार्ज। धनात्मक चार्ज के लिए अगर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे धनात्मक चार्ज होता किसमें है, धनात्मक हम समझते हैं, लेकिन धनात्मक चार्ज के लिए कोई उदाहरण भी हम दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम प्रोटॉन को एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या है धनात्मक चार्ज का उदाहरण? प्रोटॉन। ये हमारा प्रोटॉन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। इस पे धन आवेश होता है, आप लोग जानते ही हैं। और निगेटिव के लिए हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा, निगेटिव चार्ज के लिए हमारा एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, बचपन से ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। हो गया, इतनी बात है। आशा करता हूँ इसका आप लोग को समझ में आएगा। और आगे हम चलेंगे, इसके आगे देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या आता है हमारा। लिख लेते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? आवेशों का संरक्षण। अब आगे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में होता है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट हमारा आता है कि पदार्थ को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कंजर्वेशन का पहला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पहला पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, लिख भी ले रहे हैं। पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। उत्पन्न हम कर दिए, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इतनी बात हम आशा करता हूँ समझ में आई होगी। पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
और दूसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा, इसे हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। आज से हमें एक बात ये पता चलती है कि जैसे कोई कहे कि पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं, जैसे मतलब मान लो हम लोग पन्नी जलाते हैं ना, तो पन्नी जलाते हैं, कहते हैं जल गई, खत्म हो गई। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो खत्म होगी, वो राख बन के रह जाएगी, आप उसके राख को भी नहीं मिटा सकते हैं। आपको पता है पन्नी 4 से 5 पीढ़ी तक चलती है। मतलब हम कुल मिला के कह सकते हैं कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे हम हमारे पास मान लो ये मार्कर है, आज यूजफुल है, इसको हम आज यूज करेंगे, कल फेंक देंगे, तो क्या कहते हैं इसको, कबाड़ी वाले दिन के ले जाते हैं, कंपनी में देते हैं हमें। तो क्वांटिजेशन, स्पेलिंग क्या होगी, QUAN, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। हिंदी क्या होगी इसकी, आवेशों का, शॉर्ट में लिख दो, आवेशों का परिमाणीकरण, परिमाणीकरण। इतना तो आप लोग समझ जाएंगे। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस में अगर हम देखते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है कि कुल आवेश, कुल आवेश, वस्तु का कुल आवेश हमेशा, आवेश क्या होता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है कि वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस में हम देखते हैं तो क्या होता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस में होता है कि वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इस बात को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, और ये बात बहुत यूजफुल होती है। इसमें से जो अभी फॉर्मूला आएगा ना, Q=N, ये बहुत यूजफुल होता है। क्या होता है कि वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश ई पर पूर्ण गुणज होता है। इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं कि Q=NE, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एक कोने में नोट कर लीजिएगा। Q=NE होता है जहां पे हम देखते हैं, जहां Q हमारा क्या होता है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हमारा Q होता है, और N होता है हमारा 1 2 नंबर होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एन हमारा ई क्या होता है, हमारा ई क्या होता है, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे ई बराबर हम क्या रखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बात एक कोने में लिख लेना कहीं, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चले, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर
योगात्मक प्रकृति इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग। क्या होता है ये? योगात्मक प्रकृति। योगात्मक प्रकृति होता है। एडिटिव नेचर क्या होता है? एडिटिव नेचर होता है कि किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय में कुल आवेश उसके सभी आवेशों का बीजीय योग होता है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। एडिटिव नेचर हमारा होता है किसी निकाय का कुल आवेश उसके सभी आवेशों का बीजीय योग होता है। इतना आप लिख लेंगे। अब हमारा फोर्थ नंबर आता है। हमारा फोर्थ नंबर होता है कि पहले फोर्थ नंबर लिखते हैं कि समान, बहुत मजा आएगा इसमें। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात को हम कैसे जानेंगे? आइए आपको हम एक लॉजिक बताते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि अभी आप हो और आपके सामने कोई फ्रेंड आ रहा है आपका, वो भी लड़का है आप भी लड़के, आप दोनों नैन मटक्का कभी नहीं करेंगे। आपको कोई कह दे नैन मटक्का इससे करिए, इसके गले लगिए, तो आप लोग कभी नहीं लगेंगे, क्योंकि आप लोग समान आवेश हैं, समान प्राकृतिक हैं। सॉरी, समान आवेश कह रहा हूँ, आप लोग समान प्राकृतिक है ना। अब वहीं पे अगर अगला वाला आ जाए, रुकिए रुकिए ये मजा आएगा, बताते हैं अगला वाला। पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे हम इसको प्रूव करते हैं तो प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हवा आगे वहां देखा, अब वो थोड़ा मजा आए। 5 नंबर हमारा क्या होता है? असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बतिया के बतिया हम थोड़ा सा बता नहीं रहे शुरू कर। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे कि तुम्हारा मित्र जा रहा है, वही मित्र जो इसके पहले जा रहा था, वही तुम्हारा मित्र जा रहा है और सामने से एक कन्या आ रही है अलग प्रकृति से। एक कन्या आ रही सामने से, तुम्हारा मित्र जा रहा है और लोग कह दें इससे गले मिल लो। पहले तो क्या हुआ था? भागा था, प्रतिकर्षण हुआ था। अब क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, मतलब एक ही प्रकृति के दोनों लोग मिल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। अच्छे से समझ में आया होगा शायद। और आप लोग तो ऐसे भी जानते हैं इस उम्र में कौन न जानेगा। असमान आकर्षण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात को हम कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा बतिया सारे, यह बतिया हो प्यारे, लिखला हो लिखला, बहुत अच्छा चीज। इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट क्या होता है? मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड का मतलब क्या होता है? अर्थात कूलॉम। एम्पियर इंटू सेकेंड का मतलब क्या होगा? अर्थात कूलॉम होगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा हमारा? कूलॉम। एक बात और जो हमारे एनडीए लेवल में पूछी जाती है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि कूलॉम, कूलॉम का विनीय सूत्र क्या होता है?
डायमेंशनल फॉर्मूला, या हम लिख सकते हैं डिमी सूत्र। डिमी सूत्र, इसका डिमी सूत्र क्या होगा? इसका डिमी सूत्र होगा 80। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरी वीडियो और ये पूरा जितना मैंने पढ़ाया अभी तक ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग लाएंगे कुलाम। कुलाम रहेगा, उसमें कुलाम का नियम रहेगा। उसके आगे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये सब जो है इसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे और बहुत अच्छे से चैप्टर को समझेंगे। और आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं कल। हाँ।